हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आज की सुबह के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का कि उन्होंने आज का सुंदर दिन हमें दिखाया कि आज के दिन में हम उसकी महिमा कर सके। और आज के इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन पर रहे और हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। हम आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करें और उन सब के लिए प्रार्थना करें जो वास्तव में कमजोरी में हैं, इन दिनों कोरोना के प्रकोप से पीड़ित हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। इस महामारी को हम अपने देश से पूरी तरह से समाप्त होता हुआ देख सकें ताकि हमारे देश में, प्रदेश में चैन और शांति आ सके। हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता रक्षा करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले प्रभु जी, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद। इस सुबह के लिए धन्यवाद। आज के इस डिवोशन के लिए धन्यवाद जिसमें शामिल होने के लिए प्रभु आपने हमें प्यारे परमेश्वर तैयार किया है। आप हमारे मनों को तैयार करें, हमारे हृदय को तैयार करें, हमारी आत्मा को तैयार करें ताकि आपके वचन की गहराई को हम अपने हृदय में ले सके और इस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ सके और आपके नाम को हम धन्य कह सके। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने उनको संभाला। एक नया वर्ष प्रभु आपने उनके जीवन में दिया, हम इसके लिए भी आपकी स्तुति करते हैं। इस नए वर्ष में प्रभु आप उनको संभाले, उत्तम आशीष दे प्रभु, और ये वर्ष प्रभु उनके लिए आशीष का वर्ष बन सके। और पिता परमेश्वर इस वर्ष में बड़े और भी आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में देख पाए। हम चाहते हैं आपका हाथ उनके साथ बना रहे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर हमारे देश पर, देश के राष्ट्रपति पर, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले प्रभु, जिससे ये देश अच्छे से भली प्रकार चल सके। कोरोना की ये सारी शक्तियां यीशु के नाम से परास्त की जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये समाप्त हो सके, हमारे देश में चैन आ जाए। जो भय का वातावरण है लोगों के जीवन में, जिसके कारण लोग मृत्यु के कगार पर पड़े हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सब की सुधि ले। जो अस्पताल में हैं, जो वेंटिलेटर्स पर हैं प्रभु जी, आप उनको भी संभाले, आप उनकी मदद करें। जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं, अपने हाथों में ले। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकारिक परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें संभाले, हमें रोगों से बचाएं, अपने हाथों में ले, इस देश को बचाएं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारी महिमा हम आपको देती हुई इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनका
हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। ये सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है। आप सभी का स्वागत है आज के डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का बहुत बड़ा हाथ आपके साथ पूरे दिन भर बना रहे। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और बराबर इस डिवोशन में हिस्सा ले रहे हैं, सुन रहे हैं और आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आज एक और नई बात लेकर मैं आपके चरणों में हूँ। इन दिनों आप देख रहे हैं चारों तरफ महामारी है, एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं। कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। हर घर में इस चीज को हम देख रहे हैं और बहुत सारे परिवार ऐसे समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में क्या करें? इस रोग से हम कैसे बचेंगे? ये रोग क्या है? इस रोग से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? ये रोग से हमें कौन बचा सकता है? इस महामारी से हमें कौन बचा सकता है? ये प्रश्न आज मेरे और आपके सामने। सारी दुनिया के लोग इस बात के लिए जागृत होना चाहते, इस बात के लिए चिंतित हैं कि कैसे इस महामारी से हम अपनी जनता को बचा पाएंगे। प्रियो, आज एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे हम इस महामारी से बच सकते हैं, इस महामारी को कैसे अपने देश से अलग होता हुआ देख सकते हैं। प्रियो, ये जो रोग है, इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर बात के लिए प्रभु ने अपने वचन में इस बात को लिखा है। इसका निदान भी है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। जो उस पर विश्वास करेगा वो उस निदान को पाएगा। आज बहुत सारे लोग संसार को छोड़कर जा रहे हैं। इस रोग से ग्रस्त होकर ज्यादा समय नहीं, बहुत जल्दी इस संसार को छोड़ रहे हैं। लेकिन हम कैसे बच सकते हैं? देखिए बाइबल में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसके 20 पद से मैं आपके सामने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ूंगा, 4-5 पद, ताकि हम समझ पाएं कि वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन इस बात को कहता है, तब उसने कहा, यानी किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की है और अपनी व्यवस्था अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है और पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा दी जाएगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख में दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूल पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहती है। सत्य स्पष्ट होता है, सत्य कड़वा लगता है, लेकिन ईश्वर कहता है तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा। लोग पुकार रहे हैं, रात दिन पुकार रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। क्यों छिपा लेगा? ये रोग क्यों आ रहे हैं? इस रोग के आने का क्या कारण है? और वो कहता है मैं देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा। आज मित्रों, कैसा अंत हो रहा है? आज कैसा अंत हो रहा है? लोग जब किसी की मृत्यु होती थी उस शोक में शामिल होकर जाते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बहुत थोड़े से लोग पहुंच पाते हैं। बहुत थोड़े से लोग। एक मिट्टी मैं देने के लिए गया, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या स्थिति आ गई? केवल परिवार के 2 जन थे, एक बेटी और एक उनके दामाद, और कोई नहीं था। बड़ी कठिनाई से
उनको मिट्टी दी गई, क्या स्थिति हो गई। और जबकि अपने समय में उनके हस्बैंड कलेक्टर थे, और आज ऐसी स्थिति को देखकर हैरानियत हो रही थी। यह स्थिति है प्रियो। वो कहता है मैं उनके अंत को देखूंगा। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सिंहासन पर है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो इस बात को स्पष्ट कहता है, इस बात को बहुत ही स्पष्ट कह रहा है। और तब देखूंगा उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। ये महामारी इसलिए आई है प्रियो, आज संसार में लोग धोखे से कार्य कर रहे हैं। आज टेढ़ा मार्ग लेकर टेढ़ी चाल चलते हैं, गलत बातें बोल रहे हैं और बुरे रास्ते पर चल रहे हैं। वो धोखा देने वाले हैं, एक दूसरे को धोखा देने वाले हैं। ये कंडीशन ऐसी है, और इसलिए कहता है उन्होंने ऐसी वस्तुएं मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की है। आज किस किस चीज को हमने ईश्वर बना लिया है? क्या ईश्वर को हम बांध सकते हैं? क्या ईश्वर को हम किसी चीज में से देख सकते हैं? जिस चीज को ईश्वर ने बनाया उस चीज में हम ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे। ये सारी कंडीशन आज हो रही है, ये सारी परिस्थिति आज हमारे सामने हो रही है प्रियो। आज इस परिस्थिति में हम इससे जूझ रहे हैं। लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास स्थिति है ऐसी नाजुक बनी हुई है। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित होंगे। एक ऐसा महारोग जिससे का कोई इलाज नहीं है। आज लोग के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। एक अधिकारी के बारे में मैंने सुना, वो घर पर आए, एम्बुलेंस उनको लेकर गई, सब अस्पतालों में देखा, किसी भी अस्पताल में उनको जगह नहीं मिली और एम्बुलेंस में भी उन्होंने दम तोड़ दिया। संसार की धन दौलत सब थी। क्या है प्रियो? ये इस कारण से है। वो क्या कहता है, हमें बचाने के लिए वो तैयार तो है। परमेश्वर की ओर से रोग भेजे जाते हैं, परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर करता है। और कभी कभी शैतान भी पीड़ा देने के लिए परमेश्वर से अधिकार मांगता है। आज बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। इस बात को देखते हैं, अधिकतर पाप के दंड स्वरूप आता है। जब पाप बढ़ जाता है तो महामारियां चालू हो जाती है, समस्याएं चालू हो जाती है पाप के कारण भी। जब पाप आता है तब ये समस्याएं अधिक बढ़ती जाती है। बहुत से लोग असंयमित हो जाते हैं, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। झूठ, फ्रेम, धोखा, गलत बातों में ऐसे फंसे हैं जिससे निकलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए परमेश्वर उपाय भी देता है, इससे चंगा करने की प्रतिज्ञा देता है। वो मुझे और आपको चंगा करने के लिए प्रतिज्ञा देता है। परमेश्वर चंगाई देने वाला भी है। वो कहता है जब ये रोग आते हैं मैं इससे चंगाई देने का काम करूंगा। निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसके 25 पद को आप देखेंगे। निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसके 25 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है। देखिए, परमेश्वर का एक जीवित वचन है जो इस बात को बताता है उपाय क्या है। 23 अध्याय का 25 वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अपने परमेश्वर की, अपने परमात्मा की उपासना करना। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा। हम सत्य को नहीं जानने। दो चीजें हैं प्रियो, सत्य और असत्य। आज लोग असत्य पर चलने के लिए खुश होते हैं। सत्य जो चलता है, सत्य पे चलता है, उसको लोग मूर्ख कहते हैं। बोला ये चीजें नहीं चलेगी, लेकिन ये चीजें चल रही है आज।
महामारी चल रही है। प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और ना तेरी आयु में पूरी करूंगा। तेरी आयु में पूरी करूंगा, पूरी आयु में होकर बढ़ेंगे। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं से पीड़ दिखाऊंगा। यह है परमेश्वर का। यदि हम उसकी उपासना करते हैं, सुबह उठकर हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर हम क्या कर रहे हैं? वो हमें चंगाई देना चाहता है, रोग से मुक्ति देना चाहता है। प्रियो, आज प्रभु कहता है कि वो चंगाई देना है, वो चंगा करता है, आपको चंगा करना चाहता है। आपके जीवन में चंगा करने में अपनी करुणा को प्रकट करता है, अपनी दया को प्रकट करता है, अपना हाथ हमारे साथ बनाए रखता है। प्रियो, यदि हम टेढ़ी चाल छोड़कर अपने पापों से अंगीकार करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो प्रभु हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा और हमारे देश को फिर से जो का त्यों कर देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना